अपने आप को किसी की आपको खाली जाने दे रहा है। पेट खराब हो जाएगा तो भैया नाम क्या है? इनका नाम था हमारे बॉम्बे साहब का परवेज आलम। परवेज जी जी। अच्छा बाबू भाई तो परवेज जो आलम थे क्या लगते थे अपना? जी, मेरे पापा हैं। ये सर डॉक्टर के बारे में जो बोल रहे हैं ये डॉक्टर के क्या बोलना चाहते हैं? ये बिल्कुल सरासर लापरवाही है, डॉक्टर का लापरवाही है इसमें 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 कोई इसमें जांच का विषय, इसमें जांच कराइए आप लोग से बहुत उम्मीद है हमें, यहाँ की प्रशासन से उम्मीद है, यहाँ की मीडिया से उम्मीद है, यहाँ की जनता आवाम से उम्मीद है कि इसको जांच कराया जाए। सबसे बड़ी बात है कि एक भरोसेमंद रहमानिया इतना बड़ा लापरवाही कैसे कर सकता है? अच्छा एक चीज जो डॉक्टर साहब है ये घरेलू जो मैटर का उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज तक ऑलरेडी हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, हम लोग से ये जस्ट चंद कदम पे ही मतलब हमारे घर से, बनोई के घर से वो हॉस्पिटल है। आप इस चीज को जरा सा देख लीजिए, आप दिखा दीजिए कि हाँ कितना दूरी पे है। ऑलरेडी हम लोग एक फैमिली की तरह है, फिर इतना बड़ा लापरवाही उन्होंने क्यों किया, हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा यहाँ से कितने बजे आप लेकर गए थे? यहाँ से समथिंग हम लोग 9:30 बजे करीब में हम लोग दिन में लेकर चले गए। 9:30 यानी सुबह क्या? हाँ सुबह के आसपास में। और ये मृत्यु कितना बजे हो गया? ये मृत्यु तो अभी हम लोग मतलब समथिंग हम लोग के अनुमान के हिसाब से 5-6 के बीच में हो चुका था, इसलिए कि अभी पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। मतलब ये मृत्यु जो है सेकेंड डाउन में जब ये ऑपरेशन के लिए ले गए हैं ओटी में, उस समय उनका मृत्यु हो चुका है। रहमानिया इतना बड़ा गलती किया है इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर उसके बारे में क्या बोला जाए, जो उचित इसका फैसला है उससे लिया जाए। ऐसा लापरवाही क्यों किया डॉक्टर? डॉक्टर तो सब किसी का माई बाप होता है, और गंवार आदमी क्या जानता है किसका कौन बीमारी है, क्या चीज से छूटेगा, कौन दवा लगेगा, कौन सुई लगेगा, सब डॉक्टर न जानता है। अब बताइए ऐसा लापरवाही करने पर वो परवेज आलम का छोटे छोटे जो बच्चा है उन लोगों का परवरिश कैसे होगा? हम लोग ये गांव बस्ती के होकर आंख से आंसू गिर रहा है कि बच्चा लोगों को क्या होगा, वो तो दुनिया से चल बसे। आ जाइए और कोई है इनसे भी। यहाँ जो है जो मर्डर किया है तो यहाँ पे जो है कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि कोई नेता आए हैं। यहाँ सीधा है कि एक नर्सिंग होम में गलत काम हुआ है, गलत ढंग से जो है ऑपरेशन करके जान से मार दिया गया है। इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना कोई राजनीतिक हो रहा है, ना राजनीतिक होगा इसमें। अगर आपके बीच क्या हुआ इससे जानने के लिए तो उन्हें आना चाहिए। आएंगे, अपना ये क्षेत्र है, आएंगे कोई लोग। दूसरा के क्षेत्र नहीं है, उनको अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है ये जानना चाहिए। जिन मान लिया लगातार सब लोग आ ही रहे हैं, जिनको आना है वो लोग आ रहे हैं, जो नहीं आए हैं कहीं व्यस्त होंगे वो लोग आएंगे। सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, समझा रहे हैं। हम लोग को इस दुख के घड़ी में हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग संयम बना के रखिए, कानून पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। यहाँ के एसपी साहब हैं वो खुद एक्टिव रहते हैं, और एक एसपी साहब से पूरा हम लोग को भरोसा, पूर्ण भरोसा है कि एसपी साहब हम लोग को न्याय देंगे। उनकी गिरफ्तारी होगी, डॉक्टर तबरेज अजीज की गिरफ्तारी होगी, और रहमानिया हॉस्पिटल का आखिरी दिन शुरू हो गया है, अब वो भी बंद होने के कगार पे है, और वो बंद होगा, बहुत जल्द बंद होगा। बाप का गला भर चुका है। ऐसा आप लोग लड़ेंगे कि ऐसा फिर किसी के दिन नहीं आए कि फिर ऐसा ऐसा दुर्घटना हो सके? अच्छा एक बात बताइए, ये हम उसी लोग के लिए लड़ रहे हैं, यानी मेरा जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। अब हम उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो दोबारा इस घटने का शिकार ना हो। क्या आप कोई डॉक्टर पे भरोसा करता है? नहीं, डॉक्टर तो बहुत है, बहुत सारे जैसे डॉक्टर। रहमानिया जो है हाँ, रहमानिया इनके ऐसा- जैसा, क्योंकि ये अब ये डॉक्टर नहीं रह गए, ये एक नेता बन गए हैं, ये नेता बन रहे हैं, ये हॉस्पिटल खुद नहीं चला रहे हैं, लोगों को बुला के ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे ऑपरेशन करा रहे हैं, उनसे को जो है दवा चलवा रहे हैं उनसे। ये खुद डॉक्टर अब रहे नहीं, इसलिए हम और डॉक्टर का बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन रहमानिया डॉक्टर तबरेज अजीज अब वो नेता है, अब वहाँ से नेतागिरी होता है, उसको पैसा कमाने का बहुत ज्यादा शौक है, और पैसा पे ही सोने का शौक है। अच्छा जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें क्या निकल के अभी तक रिपोर्ट आया है कि तो नहीं? रिपोर्ट अभी मिला नहीं है,
प्रशासन उसका खुलासा करेंगे, एसपी साहब, डीएम साहब, डीएसपी साहब करेंगे। हम लोग इसमें अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो है सच्चाई सामने आया हुआ है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें सारे लोग अपने आप को संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं हम, या कोई भी लोग नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे परिवार में। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। 2 बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी का क्या होगा? ठीक है, जो तबरेज़ अजीज़ साहब हैं वो एकदम निर्दयी की तरह बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं, एटीट्यूड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। अभी तक वो आश्वासन तक नहीं दिए। इस जिला के सबसे जो सीनियर डॉक्टर हैं, आशुतोष शरण हैं, वो लाइव आकर के आश्वासन दिए हमारे परिवार को, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये जिनका तबरेज़ अजीज़ नाम है, ये मानवता को शर्मसार करते हैं इस बार, और पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पहले इस पे एक्शन नहीं लिए हैं, और इस बार हम लोग एक्शन लिए इसलिए कि आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ ना हो। इस चीज़ को जीवित रखने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं, और सारे पब्लिक इस चीज़ को करने के लिए रेडी है। सारे पब्लिक ये चाह रही है कि इंसाफ मिले। ठीक है, सोच पैरवी से गए। हम या कोई भी इंसान जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये लोग किसी के सोर्स पैरवी से हम लोग नहीं गए थे, हम लोग खुद से चल के गए थे वहाँ पे। आपको भरोसा किन पे था कि ऑपरेशन कौन करेगा? तबरेज़ अजीज़ साहब से काफ़ी उम्मीद थी हमें कि वो अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन हैं इस ज़िले के, और वो अच्छे तरीके से इलाज करेंगे। यही उम्मीद के साथ हम लोग गए थे। हमारी गलती बस इतना ही थी कि हमने आयुष्मान कार्ड यूज़ किया, और उसी का भुगतना आज हमको पड़ रहा है। उसका जो भुगतान होता है हम आज भुगत रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का मतलब वो लोग बहुत गलत वे में ले गए। जैसे एक गरीब परिवार जो होता है, एक बिखरा हुआ परिवार होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो हमेशा मतलब गवर्नमेंट का जो सुविधाएं होती है उसको इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे आयुष्मान कार्ड हो गए, इस तरह बहुत सारे कार्ड बन के गवर्नमेंट की तरफ से रेडी है। शायद इसी का हो सकता है कि नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, इसका कोई खोजने पूछने वाला ना हो, कोई संभालने वाला ना हो, कोई इस मुद्दे पर बात करने वाला ना हो। सकता है कि इसका ही नाजायज़ फ़ायदा उठाए, लापरवाही से इलाज किए, जिसकी वजह से हमारे परिजन का मृत्यु हो गई। और अभी तक आश्वासन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम आए और आश्वासन दें, और एक बार बोल दें कि हमसे गलती हो गई है, या हमारे जो कंपाउंडर हैं, हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनसे ये मिस्टेक हुआ है। तो इतना भी वो नहीं कर पा रहे हैं। से आप गए थे इलाज कराने, ऑपरेशन कराने, क्या वो ये ऑपरेशन किए थे? डॉक्टर नहीं, ने नहीं, ऑपरेशन किए? कुछ दिखाई नहीं हम लोग को, ना हमें दिखा, ना हमारे जो परिजन हैं। बहुत सारे लोग थे हमारे साथ में, कोई नहीं देख पाया कि ऑपरेशन थिएटर में कौन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। 10 साढ़े 10 में ऑपरेशन थिएटर में हमारे आप पेशेंट, लोग कितना देर नहीं मिल पाए थे? लगभग 8 घंटा, 8 घंटा के भी एक को बार नहीं मिले? एक बार भी नहीं मिलने दिए। बार-बार हम लोग जाते थे कंपाउंडर के पास, बोलते थे, कहते थे कि हमें मिलने दिया जाए, हमारे पेशेंट को बताया जाए कि किस हाल में पेशेंट है या ऑपरेशन हुआ कि नहीं, कोई अता पता नहीं। अच्छा, क्या इसमें आप लोग से पैसा भी मांगा जा रहा था? बिल्कुल मांगा गया पैसा। पहले तो 5 दिन पहले फिंगर ले लिया गया, 5 दिन पहले फिंगर ले लिया गया, और मेरा कार्ड को लॉक कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग गए यहाँ से, खुद भैया बाइक चला के गए, पीछे पापा को बिठा के लेके गए। बताइए, एक हेल्थ वाला इंसान जिसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, सिर्फ पत्थर था। ठीक है, तो आजकल बताइए आम जो जोर छाप डॉक्टर होता है, वो लोग भी पत्थर का ऑपरेशन कर दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल सब, ये बहुत बड़ा कोई और परेशानी। इसमें जान चला गया। जान चली गई, और वो इंसान तो लौट के आने वाला है नहीं। अच्छा, उनका जब मृत्यु हो गया, मालूम हुआ, तो उसमें क्या कुछ गलत दिखा? उसमें देखिए, उसमें हमारे देखने से कुछ नहीं होगा। उसमें जो सीनियर डॉक्टर थे, जो टीम बैठाई गई, उनके माध्यम से अभी तक जो रिपोर्ट आना चाहिए वो रिपोर्ट आया नहीं है, रिपोर्ट नहीं अभी आया। तक नहीं आया है। लेकिन जो चीज़ हम लोगों ने वीडियो में देखा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को फॉल्ट लगा। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी सदमे में है, टेंशन में है क्या कि आपको थोड़ा सा भी क्या लग रहा है कि उनके साथ क्या व्यवहार किया? ऑपरेशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बहुत गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया हो, इस तरीके से मतलब हमें फील हुआ। और हमें क्या, सारे लोग जो वीडियो देखे, सारे लोग ये बोले कि ऑपरेशन तरीके से हुआ नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर देना, उस तरीके से उसमें हुआ है। ठीक है, उसमें कपड़ा था अंदर बॉडी में, तो कपड़ा क्या कर रहा था उसमें? क्या कितना के आसपास लगभग बॉडी फर्क है? वो लगभग हमको लग रहा है कि 12 इंच के करीब में। 12 इंच हाँ, के, एक लगभग। छोटा सा पथरी का लगभग 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 12 इंच। हाँ, लगभग वही 8 से के करीब में, 8-12 के करीब में था वो, जो इधर से पूरा साइड में कटा हुआ था। कैसे पता चला कि अब उनका मृत्यु? भाई, हम लोग लगभग 10 बजे से लेके 6 बजे तक वेट किए हैं, जब वो बता नहीं पा रहे हैं, बार बार हम लोग जा रहे हैं,
तो लास्ट में ज़बरदस्ती सारे लोग गए यहाँ से, और जब गेट खोले तो देखो उसमें देखा गया कि ना ही डॉक्टर है, ना ही कोई कंपाउंडर है। 1-2 उसमें कंपाउंडर थे, जो दूसरे पेशेंट को देख रहे थे। हमारा जो पेशेंट था पूरा मरा हुआ था, पेट में खून से लथपथ था, पड़ा हुआ था। तो सारे लोग आक्रोश में क्रोध हुए, आवाज़ उठाना चालू किए, बोले कि कहाँ है डॉक्टर साहब, कम से कम डॉक्टर साहब से एक दिन मिला दिया जाए। तो डॉक्टर साहब मिलने तक नहीं आए, वहाँ से गायब हो गए थे। रहमानिया की ये बात। ये रहमानिया की बात है, जो जिला के सबसे टफ लेवल की हॉस्पिटल है, जहाँ से लोगों की काफ़ी उम्मीद है कि हमें स्वास्थ्य के जो लोग कामना करते हैं कि हमें स्वास्थ्य हमें वहाँ से मिलेगी, वहाँ इस प्रकार की लापरवाही अगर हो जा रहा है तो इससे बड़ी चिंता की क्या बात हो सकती क्या है? ऐसा होने पर डॉक्टर पे कोई भरोसा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। और आज के बाद रहमानिया में मैं जितने भी आवाम देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं यही कहूँगा कि रहमानिया में एक बार जाने से पहले 50 बार आप सोचें कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पे जिस चीज़ के आप उम्मीद लेके जाना चाहते थे, वो चीज़ अब नहीं रहा वहाँ। वो रहमानिया नहीं। बिल्कुल रहमानिया वो नहीं रहा। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि वहाँ मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इमोशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। दरिंदगी वहाँ ज़्यादा हो रही है, इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह भेड़ और बकरियों को इस्तेमाल किया जाता है, मर जाता है, फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं है, उस तरीके से हमारे साथ आज हो रहा है। अच्छा, क्या जब वैसा आप लोग सुने वहाँ मृत्यु हो गया था, क्या आप लोग वहाँ हंगामा भी किए? हंगामा हम लोग नहीं किए, जैसे जैसे हम लोग आस-पास सटे गाँव से बरियारपुर से आ रहे हैं, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं सारे लोग क्रोधित हुए और वहाँ पे जो हंगामा करना था कि इसलिए कि डॉक्टर साहब आ ही नहीं रहे थे पास में, तो इंसान क्या करेगा? किसी की जान चली जाए तो वहाँ पर क्या करे? कोई अगरबत्ती दिखाएगा, मिठाई बाँटेगा, यानी थोड़ा बहुत हैं? हुआ। थोड़ा बहुत हुआ, किया लोग। लेकिन हमारे परिवार की तरफ से सारे लोग तो सदमे में थे, कोई लोग चिल्ला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और कोई कुछ पुलिस कर रहा था। प्रशासन से क्या सपोर्ट? और देखिए, जो प्रशासन है उनसे मेरी यही मांग है कि वो हमें इंसाफ दिलाए, हमारे जो परिवार ये जो बिखरा हुआ है उसको कम से कम सपोर्ट करे। और यहाँ के जो सांसद महोदय जी हैं राधा मोहन सिंह जी, और यहाँ के जो विधायक हैं प्रमोद जी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो कृपया करके आए। अभी तक आए कि नहीं? बिल्कुल नहीं आए, अभी तक हम लोगों से मिले नहीं हैं। हमारे सारे परिवार बिखरा हुआ है, सारे लोग सदमे में है, टेंशन में है, ठीक है। और माननीय जो लोग हैं वो लोग भी अभी तक नहीं आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग आएंगे और कम से कम आश्वासन तो दे के जाएंगे। अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? हम कुछ नहीं उठाने वाले हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो जागरूक जनता है इस जिला की, वो लोग कदम उठाएंगे। और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो सदर डीएसपी हैं दिलीप सर, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो लोग मतलब इंसाफ हमें दिलाएं, हमारे परिवार को दिलाएं, ताकि जो बच्चे हैं 2-3 बच्चे हैं उनका जीवन यापन हो सके। बस। आइए इधर, अंकल जी इधर देखिए, यहाँ के जो राधा मोहन सिंह प्रमोद सा विधायक हैं, इन यहाँ अभी तक आए कि नहीं? ना हमारे सामने तो नहीं है। यहाँ से अभी आपको मैंने किसी प्रकार की मदद करने के लिए आए कि नहीं है? नहीं, हमारे पास अभी नहीं है। नहीं आए हैं। हाँ। इधर देख लीजिए, यहाँ सपोर्ट करने के लिए अभी तक कोई नहीं है। जो ये दुर्घटना हुई है इससे जानने के लिए अभी कोई नहीं आए। चलिए, आप लोग रहमानिया के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद।